यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। स्पाइस जेट के पैसेंजरों ने हंगामा किया। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ये विमान थी। बोर्डिंग से 5 मिनट पहले विमान को रद्द कर दिया गया। गुस्साए पैसेंजरों ने एयरपोर्ट पर जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने कई बार विमान को रद्द किया है। दिल्ली से दरभंगा रूट के फ्लाइट का ये विमान रद्द हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली से दरभंगा जाने वाले पैसेंजरों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इसको लेकर के जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने नागरिक उड्डयन मंत्री को जानकारी दी। संजय झा ने स्पाइस जेट एयरलाइंस के मनमानी रवैये से नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को अवगत कराया है और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए विमानन मंत्री से एयरलाइंस में सुधार करने की अपील की। तो एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां विमानन मंत्री को इस बात की जानकारी दी गई है। यात्रियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बोर्डिंग से 5 मिनट पहले ही विमान को रद्द कर दिया गया और उसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग जमकर बवाल कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। स्पाइस जेट ने कई बार विमान को रद्द किया है और इस बार तो हद हो गई। 5 मिनट पहले ही विमान को रद्द कर दिया गया। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। स्पाइस जेट विमान को रद्द करने को लेकर के लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से दरभंगा ये फ्लाइट जाने वाली थी और बोर्डिंग से सिर्फ 5 मिनट पहले विमान को रद्द किया गया है। और देखिए लोग किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर बवाल कर रहे हैं लोग। काफी संख्या में लोगों की तादाद है जो कि इस बात से नाराज है कि विमान को सिर्फ 5 मिनट पहले रद्द कर दिया गया और इसको लेकर के ना तो कोई उन्हें मैसेज दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई और बोर्डिंग से सिर्फ 5 मिनट पहले ये कहा जाता है कि विमान रद्द हो चुका है। और इसे लेकर के अब विमानन मंत्री से एयरलाइंस में सुधार करने की अपील भी की जा रही है। औरंगाबाद के रफीगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। जुलूस के दौरान एक समुदाय की तरफ से आपत्तिजनक नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों समुदाय को समझा बुझाकर शांत कराया और शांति समिति की बैठक करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन ने 7 लोग को गिरफ्तार कर लिया है और जुलूस में बज रहे डीजे और पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। साथ ही 40 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सही रास्ता बता रहे हैं, ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने धर्म विशेष से संबंधित आपत्तिजनक नारे लगाए थे, जिसमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और उनसे 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुसंधान जारी है। हमने स्थानीय दोनों समुदाय के लोगों को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शांति समिति की बैठक की है। फिलहाल स्थिति शांत है। सब लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। राजधानी से 15 किलोमीटर दूर दानापुर में भी कटाव की समस्या से लोग परेशान हैं। पानापुर गांव के लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर कटाव थोड़ा भी बढ़ा तो पूरा गांव ही विलुप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा है दानापुर। यहाँ दियारा इलाके में 12 पंचायत आते हैं जो एक एक कर गंगा की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। गंगा का जल स्तर जब जब बढ़ता या घटता है तो कटाव होने लगता है। वो सब जमीन 450-60 वर्ष हो गया। वो सब जमीन गिरला गाँव। तो सरकार सबको बसाई जो गांव वाले लोग थे ना अपना से कीन कान के बसा लोग जहाँ ले पार लगा, जहाँ सस्ती जमीन था वो मगर पार लोग तो बहुत टूट गया, बहुत ढह भी गया। गांव सब गंगा जी में चल गया। हसीम चौक ढहा, दलीप चौक ढहा, उधर सब गुसाई टुलाई सब तो ढह ही गया, पानी में चल गया। हाँ, तो वो लोग कहाँ गए? सब यहाँ रोड में आ गए, सब शहर में आ गए। सब 1978 में पहली बार गंगा में गांव के समाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब से आज तक लगातार
गांव के गांव गंगा में डूबते जा रहे हैं। जिन्हें नई जगह बसने के लिए जमीन मिल जाती है वो तो नया बसेरा बना लेते हैं, पर जिन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता वो आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। गंगा उत्तरायण बहती थी, वो दक्षिणायन बहने लगी और फिर इधर से भी कटाव करने लगी और 15 गांव को ले डूबी। यहीं पे जो है कहा जाए तो नकटा दियरा भी था और यहाँ नकटा दियरा का कुछ भाग कटा जिसमें 1000 लोग विस्थापित हुए और यहीं से जो है बिंदटोली भी कट गया और बिंदटोली को भी दूसरे जगह जमीन नहीं मिली तो गंगा किनारे आज भी बसे हुए हैं। तो ये परेशानी आज से नहीं बरसों से है और उनकी समस्या का समाधान कहीं पर नहीं हो पाया है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। हिंदुओं की आस्था पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, जब राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगा दी गई। ये रोक क्यों लगी, प्रशासन ने क्या वजह बताई और इस पूरे मामले पर बीजेपी और जेएमएम के बीच क्या बयानबाजी चल रही है, सब आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर बिना कोई नोटिस दिए रोक लगा दी गई है। जगन्नाथपुर पुलिस ने अचानक गुरुवार रात पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगाई और मजदूरों को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पुराने विधानसभा मैदान में बन रहा था पंडाल। दुर्गा पूजा के लिए बनाया जा रहा था पंडाल। बिना कोई कारण बताए प्रशासन ने लगाई रोक। राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा था पंडाल। पूजा समिति ने किया रोक का विरोध, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। और ये कोई सड़क पर नहीं हो रहा बल्कि मैदान के अंदर हो रहा है, जो एचईसी का मैदान है। अब पता नहीं सरकार को एलर्जी है। अब सरकार को एलर्जी है, इसका मतलब क्या हम लोग पूजा पाठ करना छोड़ देंगे क्या? तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया, किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। एफआईआर करना है तो हम पर करो। एफआईआर करना है तो दम है कितना दम में तेरे देख लिया है, देखेंगे। एफआईआर करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। कई एक वीआईपी लोग वहां रहते हैं, साथ ही एनआईए की ऑफिस, कई एक स्कूल, और वहां आपने एक तरफा निर्णय लेकर अगर आप पूजा करने की जिद कर रहे हैं तो ये गलत है। इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर। तो ले वहां उल्टे सामने चुनाव है तो अब राजनीति का अखाड़ा बन गया। पंडाल समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं और पंडाल लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे खून का कतरा भी लग जाएगा तो इस पंडाल का निर्माण नहीं रुकेगा। अंदर माँ का दरबार आ चुका है, दरबार बन चुका है, तो इस तरह थोड़ी होता है कि आप जब आए बोल दिए कि रोक दीजिए, नहीं बनने देंगे। अरे आप हमको लिखित में दे दीजिए, 200% बनेगा। हमारी खून का कतरा भी लग जाएगा तब भी बनेगा। आप हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, पूरा झारखंड जग के यहाँ आ जाएगा। मुजफ्फरपुर में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। साइबर डीएसपी सीमा देवी ने यह बताया कि बीते कुछ दिन से लगातार सीएसपी संचालक को ठगने का मामला सामने आ रहा था। बिना नंबर प्लेट वाली ब्लू कलर की शाइन बाइक से चलने वाले बदमाश की कई दिन से पुलिस तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक ठग पहले दोस्ती करता, फिर सीएसपी संचालक से दूसरे नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवाता और बिना नगद लिए फरार हो जाता था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी को अलर्ट कर दिया। आपको बता दें कि यह भी बताया गया है और ठग के पास से 18,000 कैश, बाइक, 2 मोबाइल, 1 डेबिट कार्ड बरामद किया गया। आरोपी पवन कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बासगांव का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर कई साइबर केस भी दर्ज है। पत्रों में छपवाई कि अगर इस तरह की सीएसपी संचालक या कोई जो छोटे मोबाइल की
जो पेमेंट करने की सुविधा रखते हैं, ऐसी दुकानों पर कोई शिकायत आती है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्लू शाइन बाइक से वो आदमी ट्रेवल कर रहा है। तो इसी दौरान हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ कि पियर थाना क्षेत्र, क्योंकि ये घटना वो पियर में पहले कर चुका था, वहां पर वो एक ऐसा आदमी दोबारा से घूमता हुआ पाया गया है। तो उसी के उसमें हमने रेड की और उस आदमी को घटनास्थल से रंगे हाथों उसको वारदात को अंजाम देने से पहले ही हमने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पटना सिटी के बहादुरपुर के बाजार समिति स्थित सामुदायिक भवन में बीजेपी ने सदस्यता अभियान का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए आम लोगों से पीएम मोदी के हाथों और भी अधिक मजबूत करने की अपील की। माता पार्टी सबके साथ सबके विकास की सपना को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रही, आपसे सहयोग भी चाहती है, आपसे मेंबरशिप भी चाहती है, आपका सदस्यता अभियान में भी ढूंढने के लिए आपसे आग्रह करने आए। हम तमाम लोगों से यही आग्रह करते, इस देश में ताकत देने की जरूरत है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोतिहारी के गेस्ट टीचर ने अपने वेतन की मांग को लेकर के जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और बिहार सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया। आपको बता दें कि डीईओ और डीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बड़े पैमाने पर गेस्ट टीचर की बहाली की गई थी और क्लास में पढ़ाई के हिसाब से वेतन निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन 2 महीने वेतन देने के बाद सरकार ने टीचरों का वेतन रोक दिया और इसको लेकर के शिक्षकों ने हंगामा किया। आंदोलन हम लोग का है कि हम लोग का पैसा के लिए 6 मंथ से हम लोग काम किए हैं, अभी तक हम लोग का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं। डीओ ऑफिस में हम लोग 10 बार से ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि डीओ सर भी इसमें मिले हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी को ये लोग ब्लैक लिस्टेड करे, हम लोग का पैसा वापस करे। हम लोग का भूखमरी का नौबत आ गया। हम लोग कर्ज लेके स्कूल गए और कर्ज वाला लोग भी चढ़ गया, लेकिन अभी तक इन लोग का पैसा नहीं मिला। पेमेंट हमने 4 महीने का हमने एजेंसी को मैंने दिया, लेकिन एजेंसी ने सभी गेस्ट टीचर को जो तय मानक था उसके आधार पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया। और बहुत ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो शिकायत आ रही है कि बहुत लोगों का पेमेंट ही नहीं हुआ, तो इस आधार पर उन्होंने आंदोलन किया है। और हम लोग इस संदर्भ में डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को महोदय को हमने 2 व 3 बार पत्र भी लिखा है, लेकिन वहाँ से मार्गदर्शन नहीं मिला है। जैसे